आज मैं आपके सामने कोई पुराने कथा या कोई कर्म थ्योरी, आत्मज्ञान की चर्चा, कोई ग्रह नक्षत्र की बात नहीं करूंगी। आज मैं उस कलयुग की भयंकरता का वर्णन करूंगी जो आपके घरों में प्रवेश कर चुका है। हाल ही में राजस्थान के जयपुर के सांगानेर क्षेत्र की घटना सामने आई है, जिसने हमारी मातृदेवो पितृदेवो भव की परंपरा को लहूलुहान कर दिया। एक बेटा जिसका नाम धनदत्त है, उसने अपने पिता आनंदी लाल जी पर साक्षात काल बन करके हमला कर दिया। हमें आत्मचिंतन करना है कि हमारी सोच आखिर किधर जा रही है। हमारे सभी धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में और हमारी संस्कृति में और सभी धर्म एक सौ से इस बात को कहते हैं कि पिता भगवान के प्रतिरूप होते हैं। पिता ही स्वर्ग, पिता ही धर्म, पिता ही परमम तप, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता ही परम तपस्या है। जरा विचार कीजिए कि पिता अपने जीवन में कितनी तपस्या करता है कि वह अपना बेटा, जब उसका बेटा छोटा होता है उस समय उसकी इच्छा पूरी करता है, चाहे उसकी अपनी जेब में कुछ भी ना हो तो भी वह हर संभव प्रयास करता है कि उसने जो मांगा है वह उसको प्रस्तुत कर दिया जाए। खुद भूखा रह करके भी वह अपने बेटे की थाली में कोई कमी नहीं छोड़ता है। वह दिन रात मेहनत इसलिए करता है कि उसका बच्चा समाज में सिर उठा करके जी सके, उसको पढ़ा लिखा करके पैरों पर खड़ा कर दूं, वो योग्य बन जाए, उसको जीवन में किसी प्रकार की कमी ना आए। इस प्रकार वो इसलिए मेहनत करता है। पिता वह होता है जो ढाल की तरह से हमारी हर धूप छाव से सुरक्षा करता है। और वह पिता जब बूढ़ा होने लगता है तो उसकी आंखों में एक सुंदर सा सपना पलता है। उसको लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरा बेटा जुआ हो रहा है। आज जब मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, मुझे चलना फिरना मुश्किल हो लगने लगेगा, उस समय मेरा बेटा मेरी लाठी बनेगा, हाथ पकड़ करके मेरा थामेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन सांगानेर क्षेत्र की इस घटना ने हर पिता के विश्वास को तार तार कर दिया है, तोड़ करके रख दिया, चूर चूर कर दिया है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जो कैमरे में कैद हुआ है। पिता नंदीलाल जी अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं और उनका बेटा, जिसका नाम धनपत है, वह स्कूटरी पर आता है घर और सीधा घर में प्रवेश कर जाता है। पिता ममतावश उसको देख के प्रफुल्लित होते हैं और जैसे वो बेटा घर में जाता है उसके पीछे पीछे पिता भी चल देते हैं। लेकिन जैसे वो आंगन में पहुंचता है तो अचानक से ताबड़तोड़ वो अपने पिता के ऊपर हमला कर देता है। एक के बाद एक थप्पड़ मारता है और पिता का वृद्ध शरीर उस धक्के को, उस थप्पड़ को झेल नहीं पाता और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। और फिर वो जमीन पर उनको घसीटता है। फिर उठ करके जब वो बैठते हैं तो फिर उनकी गर्दन पकड़ करके जमीन में दबा देता है और वो बुरी तरह से रोते हैं, चीखते हैं। उस वृद्ध की पत्नी और उस लड़के का भाई और माँ, वे दोनों आते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। उसका छोटा भाई कहता है पिताजी को मत मारिए, लेकिन वह जो लड़का है वह इतना क्रोध और लालच से भरा हुआ है कि वह किसी की नहीं सुनता और उस पिता की बेरहमी से पिटाई करता है। क्यों? क्या कारण था इसके पीछे? कारण था सिर्फ लालच। वह पिता से धन मांगता था, रोज आकर के मांगता था। बस इस लालच ने उस रिश्ते को तार तार कर दिया जो भगवान ने दिया था। आज हमें सोचना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी इस गर्त में क्यों गिर रही है। आज आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम दे रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, लेकिन क्या आप उनको इंसान बना रहे हैं? आप उनको धनपत तो बना रहे हैं, पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं, लेकिन क्या आप उनको श्रवण कुमार बना रहे हैं? याद रखो, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, और अगर स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा कुछ गया, और अगर संस्कार चले गए तो सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। और आज वही संस्कार समाप्त हो गए। हम धनवान बनाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं, उनको संस्कार देना भूल गए हैं और वो संस्कार उनके नष्ट हो गए और वही परिणाम हमारे सामने आ रहा है। आज का युवा वो भौतिकता की इतनी अंधी दौड़ दौड़ रहा है
कि उसको बड़ा घर चाहिए, उसको जमीन चाहिए, उसको बैंक बैलेंस चाहिए और उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, उसको स्टैंडर्ड चाहिए, लेकिन उसके पास माता पिता से बात करने के लिए 2 पल भी नहीं है। लेकिन याद रखो, माता पिता का अपमान करके, माता पिता को इग्नोर करके जो पैसा कमाया जाता है, वो पैसा हमेशा विनाश लेकर के आता है। वो पैसा कभी भी इंसान को सुख नहीं देता है। इस घर में माता पिता का अपमान होता है, उस घर में चाहे वो व्यक्ति कितनी चैरिटी कर ले, चाहे कितने तीर्थ कर ले, लेकिन उस घर में कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आज मैं आपको 3 संदेश दे रही हूँ। पहला संदेश मेरा युवाओं को है। युवा लोग, एक बात ध्यान रखें, आज आप जवान हो, आज आपके पास ताकत है, आपकी रगों में जोश का खून दौड़ रहा है, आज आप पैरों पर भी खड़े हो, आपके पास सब कुछ है। लेकिन एक बात याद रखें युवा लोग, कि समय बलवान है और समय का चक्कर घूमेगा, और जब घूमेगा उस समय जो बीज बोया है ना, वो फसल आपको काटनी पड़ेगी। जब समय का चक्कर घूमेगा तब आप बूढ़े हो जाएंगे और आपके सामने होगी अपनी संतान, और जिन लोगों ने अपने माँ बाप पर हाथ उठाया है, उनकी संतान इस कुकर्म का बदला उनसे लेगी और वो लाते मार करके उनको घर से बाहर निकाल लेगी। कुदरत का न्याय बड़ा सटीक है। यहाँ वही लौट के आता है जो आप दे रहे हो। आज माता पिता को अपमान दे रहे हो, तैयारी रखिए, समय घूमने वाला है और वो अपमान आपको भी मिलने वाला है। अगर आज माता पिता को सेवा दे रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, तो चक्कर वो भी घूमेगा, वो भी लौट करके तुम्हारे पर आएगा और तुम्हारी संतान भी तुम्हें सुख देगी, तुम्हारा सम्मान करेगी। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं, वो लोग अपने जीवन के अंदर महान दुखों को आमंत्रित करते हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, जिस घर में माता पिता 8 आंसू रहते हैं, वह घर कभी भी सुख शांति से सुसज्जित नहीं रह सकता है। बाहर से चाहे कितना सजा लो, लेकिन भीतर की वो शांति की सजावट उस घर में कभी नहीं होती। जिस घर में माता पिता का अनादर होता है, जिस घर में माता पिता रोते हैं, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता है। माता पिता हमारे लिए देवता है, उनके हमारे ऊपर अनंत उपकार होते हैं। उन्होंने हमें जिस प्रकार पाला होता है, जिस प्रकार हमारी परवरिश की होती है, हमें जन्म दिया होता है और हमें अपने सब सुख साधन बचपन में जुटाए होते हैं और हमारी हर इच्छा पूरी की होती है, उनके उपकार आप कैसे दे सकते हो? कौन सा ऋण आप माँ बाप का दे सकते हो? एक ठंडी रात की रुत का ऋण भी नहीं दे सकते, बाकी तो ऋण छोड़ दो आप। एक रात का, वो ठंडी सर्दी की रात के बच्चा ने बस बिस्तर गिल्ला किया हुआ है और माँ बच्चे को सूखे पर सुला देगी, लेकर खुद उसके गिल्ले में सो जाएगी। एक रात माँ के लिए कभी सो के बैठना, माँ बाप के गिल्ले बिस्तर के साथ कभी सो करके इस ऋण को उतार के तो देखना कि उतार सकते हो या नहीं उतार सकते। अगर सिर दर्द होता था तो हमारी माँ बाप पूरी रात हमारे लिए जागते थे, और आज माँ बाप बीमार है तो जरा जाके एक ऋण तो उतार दो। उन्होंने तो पता नहीं कितनी रातें बिताई है, और आप एक ही रात बता के देख लो कितने हम छाती कुट्टे करते रहे हैं माँ बाप के सामने, कितना उनको परेशान करते रहे हैं। जरा आंखें बंद करके अपना बचपन याद करो, जरा देखो क्या क्या नहीं किया है हमने। छोटी छोटी लातें बीमारी है, थप्पड़ बीमारी है, पता नहीं क्या क्या किया है। जब मर्जी किसी वस्तु की डिमांड की है, अभी खाना, इसी वक्त खाना, ये चाहिए, यही लेना है, उसी समय जैसे भी करके वो लेके देते थे। और आज वो हमारे सामने जिद भी नहीं करते माँ बाप, एक छोटी सी कुछ कहते हैं हमारे सर, हम वो भी सुनने को तैयार नहीं है। हम माँ बाप को इतना परेशान करते थे, एक बात का 10-10 बार बोलते थे, 10-10 बार पूछते थे, ये क्या, ये क्यों है, ये कैसा, ये किस लिए। और आज माँ बाप 2 बार भी हमारे से पूछ लें तो हम चिढ़ जाते हैं कि हमारा दिमाग क्यों खा रहे हैं। एक रात का भी, एक दिन का भी ऋण नहीं उतार सकते। अनंत उपकार है, एक दिन का भी उपकार नहीं उतार सकते। और याद रखिए, इसलिए मेरा युवाओं से कहना है कि अपने माता पिता का उस उपकार को याद रखें। याद रखें, अगर आज तुम सेवा नहीं कर रहे हो, आज माँ बाप का के प्रति विद्रोह कर रहे हो, तो याद रख लेना कल को तुम्हारी संतान भी तुम्हारा विद्रोह करेगी।
वो सारा लौट के तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए यदि चाहते हो कि बुढ़ापे में हमें सुख मिले, बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारा श्रवण बन करके हमारा सेवा करे, तो याद रखो आप अपने माता पिता की श्रवण बन के सेवा करनी होगी, तब जा करके वो आपके सामने रिपीट होगा। जैसी आपके जीवन की पहली पिक्चर होगी, आपकी जिंदगी की लास्ट पिक्चर बिल्कुल वैसी होगी। ये आपने तय करनी है कि अपनी जिंदगी की पहली पिक्चर कैसी है। पहली पिक्चर अगर आपकी सेवा करने की है तो लास्ट पिक्चर में आपको भी अपनी संतान की सेवा मिलेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपको भी सेवा मिलने वाली नहीं है। आप चाहे बच्चों को कितना पढ़ाओ, कितने लाड़ लड़ाओ, कितना सोचो हमें सभ्य बनाना है, संस्कार देने हैं, कुछ भी करो, लेकिन एक बात याद रखना, उसका न्याय बहुत सटीक है, और जो बोया है वह लौट के आएगा। और तुम्हारा दी हुई कोई संस्कार, तुम्हारी दी हुई कोई शिक्षा, तुम्हारी दी हुई कोई एजुकेशन काम नहीं आएगी उस समय, जिस समय वो कर्म लौट के आएगा, जिस समय वो न्याय करेगा, जिस समय तुम्हारे सामने वैसा ही तुम्हें लौटा करके देगा, उस समय तुम्हारी दी हुई कोई अकल, कोई शिक्षा, कोई लाड़, कोई प्यार, कोई एजुकेशन काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो एक ही बात काम आएगी कि जो बीज बोया है उसी का फल मिलेगा, जो किया है वह सामने आएगा, एक ही बात सामने आएगी। इसलिए युवाओं से कहना है अपने बुढ़ापे को सुखी करना है, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करना है, अपने बच्चों से अगर सम्मान पाना है बुढ़ापे में, और चाहते हो कि जिस समय बुढ़ा होकर के मैं लाचार हो जाऊं उस समय मेरा बेटा मेरी लाठी बने, अगर चाहते हो तो आज तुम्हें अपने माँ बाप की भी लाठी बनना होगा। करोगे तभी पाओगे। दूसरा संदेश मेरा उन माता पिताओं के लिए है जो माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ भौतिक धन दे रहे हैं, भौतिक शिक्षाएं दे रहे हैं, उनको डिग्रियां दे रहे हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको नैतिक मूल्य नहीं सिखा रहे, उनको संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, उनको सही जो एजुकेशन है संस्कारों की वो नहीं दी जा रही है। एक ही बात सिखाई जा रही है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पैसा कमाओ, पैरों पर खड़े हो जाओ, लेकिन इंसान भी बनना है वो नहीं बताया जा रहा। तुम्हें श्रवण कुमार जैसा बनना है वो नहीं बताया जा रहा। तुम्हें वो राम बनना है जो पिता के एक वचन के लिए वनवास स्वीकार कर लेता है, वो नहीं सिखाया जा रहा। तुम्हें वो भीष्म पितामह की तरह बनना है जो अपने एक पिता के लिए अपने जीवन का समर्पित कर देता है, वो नहीं सिखाया जा रहा। सिर्फ सिखाया जा रहा है कि धन कैसे कमाना है और तुम्हें धन कैसे प्राप्त करना है, उनको वो संस्कार नहीं दिए जा रहे। तो माता पिता से भी मेरा कहना है अपने बच्चों को वो संस्कार दे ताकि तुम्हारा बुढ़ापा खराब ना हो। सिर्फ भौतिकता का धन मत दीजिए उनको संस्कारों का धन भी दीजिए। सिर्फ उनको उपाधियां और पदवियां ही मत दीजिए, उसके लिए ही उनको तैयार मत कीजिए, बल्कि उनको संस्कार भी सिखाइए, उनको महापुरुषों की कहानियां बताइए, उनको बताइए कि बड़ों की सेवा कैसे करनी होती है, उनको बताइए कि बड़ों की सेवा करने से आपको क्या मिलता है, उनको बताइए कि बड़ों की सेवा के माध्यम से आप क्या पा सकते हो। उनको समझाइए कि हम किस प्रकार माता पिता का आदर करते हैं, कैसे उनके सामने उनकी सेवा करते हैं और कैसे उनके बुढ़ापे में हम उनका सहारा बनते हैं। उनको करके दिखाइए, उनके सामने ये आदर्श पैदा कीजिए, अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए। और ये संस्कार आपके उपदेश से नहीं आएंगे, ये संस्कार आपके जीवन से आएंगे। आपको अपने बच्चों को अपने माता पिता की सेवा करके वैसी भक्ति करके दिखानी होगी, तब वो संस्कार आप उनको दे पाएंगे। यदि आप सोचे कि हम तो माता पिता को घर से बाहर निकाल के रखेंगे, हम तो सेवा करेंगे नहीं, लेकिन अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया संस्कार देंगे, भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो भूल जाना उसका न्याय बहुत ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता। वो बच्चा वही ग्रहण करेगा जो आपके जीवन को देखेगा। वो आपकी बात को नहीं, आपके जीवन को देखेगा। जो देखेगा वही वो करेगा। और तीसरा संदेश मेरा समाज के लिए भी है। समाज जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो समाज का भी अपना एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है। समाज का भी अपना कानून होना चाहिए। आनंदी लाल जी के साथ आज जो कुछ हुआ उसके लिए पुलिस अपना काम करेगी, कोर्ट अपना न्याय का काम करेगी, लेकिन समाज का भी अपना एक कानून होना चाहिए। और वो समाज का कानून होना चाहिए कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है समाज हरगिज चुप ना बैठे। समाज ऐसे कुपुत्रों का बहिष्कार करे और ऐसे कुपुत्रों को बहिष्कार करके वो दिखा दे, वो ये समझा दे उनको कि ऐसे लोगों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। ये समाज का अपना कानून होना चाहिए
कि ऐसे जो कुपुत्र है उनके साथ उनका लेन देन, बोल चाल, हर प्रकार का जो संबंध है वो खत्म कर देना चाहिए और उनका पूरी तरह से बहिष्कार करके उन तक ये संदेश जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी पिता को रोना ना पड़े और कोई भी जो कुपुत्र है वो ये हिम्मत ना कर सके, वो समाज के कानून से भय खा करके ही ये हिम्मत ना करे जो आज आनंदीलाल जी के साथ उसके बेटे ने की है। इसलिए समाज ये ना समझे उनके घर का मामला है, उनके साथ हो रहा है, हमने क्या लेना है। नहीं, समाज को भी अपने कानून तय करने होंगे, तब जा करके ऐसी घटनाएं थमेंगी। ये तो वो घटना है जो कैमरे में कैद आ गई, हमारे सामने आ गई, और जो कैमरे में आज तक कैद नहीं हुई, जो सामने नहीं आई, जो घरों में ही है, और वो घरों में बैठे माता पिता आठ आंसू रो रहे हैं, ऐसे दुख नित्य भोग रहे हैं। वो तो हजारों हजार लाखों लाख घटनाएं हैं जो हमारे सामने नहीं आती, किसी के भी सामने नहीं आती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे संस्कारों के साथ जुड़ना चाहिए, बहुत जरूरी है बच्चों को भी ऐसे संस्कार देने चाहिए, और ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो थमे और वो रुके। याद करो जरा अपने माता पिता के उपकारों को, आंखें बंद करके, क्या क्या उपकार तुम्हारे पर उन्होंने नहीं किए, क्या क्या तुम्हारे लिए माता पिता ने नहीं किया, और संकल्प करो कि हम कभी भी अपने माता पिता को बेबसी के आंसू नहीं रोने देंगे। अपने जीवन में किया हुआ ये संकल्प तुम्हारे फ्यूचर के सुखद फ्यूचर का निर्माण करेगा। और इसके साथ ही आज हम ये प्रार्थना करें उस आनंदीलाल जी के लिए, उसके लिए प्रार्थना करें कि उनको न्याय मिले, और साथ ही प्रार्थना करें उसके बेटे के लिए कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, तभी ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।